हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 6.5। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक का सॉल्यूशन। तो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है, आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। तो दर्शाइए कि इसमें वो जो टोटल 2 पार्ट हैं। तो हम देखते हैं पहले पार्ट फर्स्ट। तो जो इसका 8 नंबर का फर्स्ट नंबर है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 नंबर का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है बच्चों। इसमें OA स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, फिर है माइनस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। इक्वल टू में है AF स्क्वायर, फिर है BD स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस में है फिर CE स्क्वायर। ये चीज़ बच्चों को दे रखी है। और जितना क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होगा उतना ही क्वेश्चन हमारा क्या होता है, इजी होता है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी नहीं करना है। अगर आप डायग्राम समझ गए तो इसका सॉल्यूशन समझ गए। तो देखते हैं पहले इसका डायग्राम। एक रेखा है और इस पर 2 बिंदु हैं हमारे A B C। यहाँ पे दे दिया हमने, जैसे नाम दे रखा है डायग्राम में A B C, और इसका मध्य बिंदु कहा है क्या, O। फिर जैसे बोला है OD लंब है BC पर, OD ले लेते हैं बच्चों। देखो OD कहाँ है हमारा, OD देखो OD इसका नाम क्या है, D इस बिंदु का नाम। तो OD सेंटर पॉइंट हमारा O, OD लंब है किस पर, BC पर। फिर आगे का है OE लंब है AC पर। अब यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है, E। देखो OE लंब है किस पर डला हुआ, AC पर। फिर आगे का है OF लंब है AB पर। OB लंब है किस पर बच्चों, OB लंब है OF लंब है AB पर। OF यहाँ पर आ जाएगा F। देखो OF लंब है AB पर। तो ये बच्चों हमें दे रखा है डायग्राम। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमें सिद्धि क्या करना है वो चीज़ देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है OA स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे कहीं पे हमारे पास एक सीधी रेखा नहीं है, कहाँ से, O से A पर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रचना में क्या करेंगे, OA को मिलाया, ठीक है। फिर ऐसे ही हम मिलाएंगे OC को और ऐसे ही मिलाएंगे हम OB को। ठीक होगा बच्चों। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, OA को मिलाया, यहाँ तीनों को एक साथ ही लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले OA, दूसरा है OC और तीसरा है OB को मिलाया। ठीक है बच्चों, ये हमने रचना की है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, OA स्क्वायर है। अब यहाँ देखेंगे OA स्क्वायर यहाँ आएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से हमें अब कौन सा त्रिभुज लेना है, क्योंकि हमें सिद्धि क्या करना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक हो गया, ये चीज़ हमको पूरी क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ 2 त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों में से हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, तो बच्चों वो हम देखेंगे इक्वल की दूसरी साइड। यहाँ देखो सबसे पहले OA स्क्वायर है, ठीक है, तो OA तो हम ले रहे हैं। और दूसरी साइड देखो क्या है, अब यहाँ देखो दूसरी भुजा AF है और AE है। तो इन दोनों भुजाओं में से कौन सी भुजा हमारे इक्वल के दूसरी साइड में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों AF स्क्वायर है। देखो AF स्क्वायर है, इधर AE स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन से त्रिभुज लेंगे बच्चों, AOF। सबसे पहले ले लेंगे त्रिभुज AOF में। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों क्या ले लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, प्रमेय 6.7 भी पढ़ी है, 6.8 कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखो जब लंब डला है तो क्या होंगे, त्रिभुज एक दूसरे के सारे समरूप होंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ हमारा बन रहा है क्या, 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है ना बच्चों। देखो लंब हमेशा जहाँ जिस रेखा पर लंब डलता है वो रेखा हमारी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों हमारा लंब 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से OF ठीक हो गया। अब देखो यहाँ 90 डिग्री त्रिभुज हम ले रहे हैं, कौन सा, ये वाला।
ठीक होगा। तो ये 90 डिग्री और हमेशा हमने क्या देखा है, देखो 90 डिग्री जहाँ बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, ठीक। तो यहाँ देख लो, इसकी जो सम्मुख भुजा है वो क्या है, AO। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों AO। देखो पर हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है, OA स्क्वायर, तो ये आ गया OA स्क्वायर बराबर। अब इसका लंब बच्चों क्या हो जाएगा, ये सम्मुख भुजा कर्ण, तो इसकी सम्मुख भुजा बच्चों क्या हो जाएगी, लंब। तो यहाँ से आ जाएगा AF स्क्वायर प्लस आ जाएगा आधार, इसका हो जाएगा क्या बच्चों, OF स्क्वायर, OF स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक हो गया। फिर सेम इसी तरह दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं बच्चों दूसरे नंबर पे क्या है, OB स्क्वायर। देखो O हमारा ये रहा सेंटर, OB लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम दो त्रिभुज बनेंगे, जैसे यहाँ बनते हैं 1 2, यहाँ भी देखो 1 2, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा लेना है, राइट साइड देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारी जो दो भुजाएं हैं वो है BF और BD। अब यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या है, BF है या BD है, क्या है यहाँ पे BD है। तो यानी हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, फर्स्ट वाला इसमें से। तो बच्चों जब यहाँ देखो लंब खींचा तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, BD, यानी कर्ण हो जाएगा BD। तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा बच्चों, BOD ले लेते हैं त्रिभुज BOD में, ठीक है। तो यहाँ सेम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ देखो बच्चों ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक हो गया। तो इसकी सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, OB स्क्वायर। देखो ये हमारा लंब जो है वो कहाँ पर है, AD पर है, ठीक है, इस जगह पर। अब इसकी जो सम्मुख भुजा होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, कर्ण। तो यहाँ से आ जाएगा सबसे पहले क्या, OB स्क्वायर बराबर में देखो ये कर्ण हो गई, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, लंब यानी BD स्क्वायर प्लस जो नीचे रहेगा हमारा बेस आधार वो हो जाएगा हमारा क्या, OD स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। फिर लेते हैं तीसरे नंबर पे त्रिभुज। फिर देखना है यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, OC स्क्वायर, ये OC स्क्वायर। अब OC यहाँ पे भी सेम 1 2। अब इन दोनों में से देखो एक भुजा है हमारी CE और एक है CD। अब इन दोनों में से कौन सी लेनी, देखो CE वाली। तो CE हमारी कौन सी है, फर्स्ट वाली। तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज COE, त्रिभुज COE में, ठीक हो बच्चों। तो यहाँ से देखो यहाँ जब लंब डला है, ये OE हमारा क्या है, लंब है। तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो यहाँ से लिख लेंगे हम OC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों। OC स्क्वायर बराबर में आ जाएगा हमारा क्या, इसके सम्मुख भुजा क्या होगी बच्चों, कर्ण, और इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी क्या, लंब। लंब हो जाएगा हमारा CE स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसका आधार क्या हो जाएगा, OE स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। और हमारा राइट साइड में आ जाएगा देखो बच्चों AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। इतनी चीज़ आ गई बच्चों हमारे पास। अब जो हमें प्रूव करना था वो देख लेते हैं पहले। देखो OA स्क्वायर आ गया, OB स्क्वायर भी आ गया, OC स्क्वायर भी आ गया। अब बाकी देखो सारी भुजा हमारी राइट साइड में, पर इनमें से कुछ भुजा जो हमारी कहाँ है, लेफ्ट साइड में लानी है हमको। इसमें से कौन कौन सी लानी है, OD OE और OF। देख लेते हैं यहाँ पे OD लाना है और दूसरा है OE और तीसरा है OF। इन तीनों को लाना हमने कहा लेफ्ट साइड में। तो लेकर के आते हैं, यहाँ से आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर में आ जाए, सॉरी इनको लाना है तो देखो प्लस में है, इधर आके किस में आ जाएंगे, माइनस में। तो ये आ जाएगा OF स्क्वायर यहाँ से, फिर माइनस हो जाएगा OD स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस का OE स्क्वायर। राइट साइड में क्या बच्चा हमारे पास बच्चों, AF स्क्वायर प्लस आ गया BD स्क्वायर प्लस में आ गया CE स्क्वायर। तो देखो बच्चों जो हमें सिद्ध करना था वो चीज़ आ गई या नहीं आई। देखो OA स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर और OF स्क्वायर आ गया। उसके बाद OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, देखो माइनस OE स्क्वायर। और राइट साइड में हमारे पास क्या है, AF स्क्वायर, फिर है BD स्क्वायर, फिर है CE स्क्वायर। तो ये चीज़ बच्चों हमको सिद्ध करनी थी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देखते हैं बच्चों 8 नंबर का सेकेंड पार्ट। डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से। नाम दिया है A
यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे सी, जो पॉइंट दे रखे हैं इनका जो मध्य बिंदु है वो है हमारा ओ, ठीक है। इस बिंदु से एक माध्यिका है एफ, ठीक है, ये हो जाएगा ओ एफ, और यहाँ से एक रेखा है, यह है ओ ई, और एक रेखा यहाँ पर है, इसका नाम क्या है, ओ डी, और सेंटर पॉइंट है हमारा ओ। अब एक रचना हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी ये, और यहाँ से हमने ओ बी को मिलाया और यहाँ से ओ सी को मिलाया। ये बच्चों हम नंबर फर्स्ट 8 नंबर के फर्स्ट नंबर में लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं पहले। सेम बच्चों फर्स्ट नंबर की तरह है ये, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और बराबर में हमको दिखाना है क्या, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। बच्चों इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है यही वाला। अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है ए एफ स्क्वायर। तो ए एफ देख लेते हैं बच्चों, कहाँ पे है, ये रहा ए एफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हमें इसको ए एफ स्क्वायर को रखना है लेफ्ट साइड में। अब हमें एक फॉर्मूला पता है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर। ये चीज़ बच्चों आप अगर समझ गए तो इस पूरे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। तो ये होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ देखो ए एफ, अब यहाँ क्या बन रहा है हमारा, जब ये लंब है तो ये जो एफ एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगी क्या होगी बच्चों, ओ ए, यानी ओ ए क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण। अब देखो बच्चों लंब क्या हो जाएगा हमारा, ए एफ का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, ए एफ स्क्वायर चाहिए, तो हम ए एफ स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, बाकी ओ एफ को ले जाएंगे कहाँ, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, बराबर में आ जाएगा ए एफ स्क्वायर। ठीक हो बच्चों, ये चीज़ आप समझ गए। तो इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, आप कभी नहीं भूल पाओगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसी मेथड को हम करेंगे पहले किसके लिए, ए एफ के लिए, फिर करेंगे बी डी के लिए, फिर करेंगे किसके लिए, सी ई के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे। और हमें लाना है क्या, ए स्क्वायर, ये लाना है ए स्क्वायर, फिर लाना है सी डी स्क्वायर, सी डी कहाँ है बच्चों, सी डी स्क्वायर, फिर लाना है बी एफ स्क्वायर, ये दिखाना है। तो पहले बच्चों हम ये वाला काम कर लेते हैं, इन तीनों जो भुजाओं का वर्ग है इनका निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक हो गया बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज हम कौन सा, सबसे फर्स्ट वाला त्रिभुज है हमारा ए ओ एफ, ठीक है। सबसे ले लेते हैं पहले त्रिभुज ए ओ एफ में, ठीक है। ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हम सीख चुके हैं पहले। तो यहाँ देखो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा, यहाँ देखो लंब डाला है तो एफ हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, तो सामने कर्ण हो जाएगा हमारा क्या, ओ ए स्क्वायर बराबर में आ जाएगा हमारे पास ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हमें ए एफ चाहिए, तो यहाँ से हम रख लेते हैं ए एफ स्क्वायर को एक साइड में, तो इस ओ एफ को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा बच्चों ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, देखो ए एफ स्क्वायर को अगर हम इधर रखेंगे, ठीक है, तो ए एफ स्क्वायर रहेगा, इस ओ एफ को लेके हम कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो ओ ए स्क्वायर माइनस हो गया ओ एफ स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, हमें अब क्या चाहिए, बी डी। तो बी डी देखो ये रहा, तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज बी ओ डी में, त्रिभुज बी ओ डी में, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चों ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा कहाँ पे, एंगल डी पर, तो यहाँ से बी ओ बी क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा क्या, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बी डी स्क्वायर चाहिए, तो इसको ले जाते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो ऐसे आ जाएगा बच्चों बी डी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण नंबर 2। फिर तीसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ये तीसरा त्रिभुज में देखो बच्चों क्या है, सी ई। अब देखो सी ई कहाँ है, ये, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, इसकी सम्मुख भुजा ओ सी क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण। तो ले लेंगे पहले त्रिभुज सी ओ ई में, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ओ सी। ठीक हो गया, ओ सी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा हमारे क्या, सी ई स्क्वायर प्लस आ जाएगा ओ ई स्क्वायर। ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण नंबर 3। पहले इसको क्या कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सी ई चाहिए, तो इसको रख लेते हैं इधर, सी ई स्क्वायर को, ओ ई को ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से हम लिख लेंगे सी ई स्क्वायर बराबर में आ जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, हम तीनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर
तीनों को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस तीसरा आ जाएगा CE स्क्वायर। और दूसरी साइड हमारे पास बच्चों क्या बचा, देखो यही चीज़ हमको चाहिए थी, AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर। अब हमें जो हमारा राइट साइड में रह गया उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो OA स्क्वायर और फिर है माइनस OF स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस में आ जाएगा क्या, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों। सॉरी गलत हो गया शायद, क्या है यहाँ पे दूसरे नंबर पे OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, यहाँ पे F स्क्वायर की जगह क्या है OB स्क्वायर। देखो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर है प्लस तीसरा वाला हमारे पास OC स्क्वायर माइनस में हमारे पास OE स्क्वायर, ठीक हो गया। जो हमारा लेफ्ट में था उसको हमने पहले लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया, जो राइट साइड में था उसको राइट साइड में लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, देखो AE स्क्वायर, तो पहले हम जो लेफ्ट साइड वाला है उसको लिख लेते हैं AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, यहाँ से बराबर में दिखा देते हैं। अब हमें चाहिए क्या, AE स्क्वायर। तो देखो बच्चों AE स्क्वायर कहाँ से आएगा, अगर यहाँ देखें बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा कितना 90 डिग्री, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी AO स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा कर्ण AO स्क्वायर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं AO या OA है बच्चों, कहीं पे देखो सबसे पहले OA स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अगर कर्ण में से हम क्या माइनस कर दें, आधार OE, देखो कहीं पे OE है तो ये देखो माइनस में OE है तो उसको हम लेंगे माइनस का OE स्क्वायर। इन दोनों को ले लेते हैं एक साइड। देखो OA में से अगर कर्ण में से हम लंब घटा दें, ठीक है, या आधार घटा दे तो क्या आ जाएगा हमारा लंब आ जाएगा। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है क्या होती है बच्चों, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों में क्या दे रखा है, ये कर्ण हो गया हमारा, ठीक है, और OE हम मान लेते हैं लंब या आधार दोनों में से कोई एक भुजा। तो हमें अगर इसको BC का मान निकालना तो इस AB को ले आते हैं हम राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा किसमें माइनस में। तो ये OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। तो इन दोनों को ले, देखो OA स्क्वायर में से माइनस OE स्क्वायर माइनस करेंगे तो बच्चों में क्या मिल जाएगा AE स्क्वायर मिल जाएगा, यानी इसमें से इस वाली भुजा में से ये वाली भुजा माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा AE स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे देखते हैं हमें क्या लाना है बच्चों, देखो CD स्क्वायर, देखेंगे CD स्क्वायर क्या रहा है, ये रहा। अब यहाँ देख लेते हैं बच्चों, इसकी सम्मुख भुजा D की सम्मुख भुजा OC क्या हो जाएगी बच्चों कर्ण, तो यहाँ देख लेते हैं OC कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों OC स्क्वायर माइनस किसको करेंगे, देखो कर्ण हो गया। अब हमें क्या चाहिए CD, तो इसमें से OC में से क्या घटा देंगे हम OD माइनस, OD कहाँ है, ये रहा, ये आ जाएगा माइनस का OD स्क्वायर। इन दोनों को ले लिया एक साथ में। फिर है प्लस तीसरी भुजा, देखो बच्चों में क्या लानी है BF स्क्वायर, देखेंगे BF कहाँ है बच्चों, BF ये वाली भुजा लानी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों ये हो जाएगा 90 डिग्री, इसकी सम्मुख भुजा OB हो जाएगा क्या बच्चों हमारा कर्ण, तो OB देखते हैं, ये रहा प्लस में, तो आ जाएगा बच्चों OB स्क्वायर। इसमें से किसको माइनस करेंगे, देखो ये रहा कर्ण, ठीक है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा OF, ठीक है। OF देखते कहाँ है, ये रहा बच्चों, देखो का माइनस का OF स्क्वायर, माइनस का OF स्क्वायर मिल गया, ठीक है। सब कुछ मिल गया जो हमें चाहिए था। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं जो हमारा लेफ्ट में था AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। अब देखो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा AE स्क्वायर, ठीक हो गया। प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, देखते हैं OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर क्या हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OB स्क्वायर देखते हैं OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OB माइनस दूसरा है हमारे पास OF स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा BF स्क्वायर। ये चीज़ बच्चों को सिद्ध करनी थी। देखो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू में क्या A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं क्या कहा है इसमें। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने के लिए, ये हम दीवार मान लेते हैं, एक दीवार है, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, ठीक हो गया। और बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक हो गया। जब इसको हम दीवार से टिका रहे हैं तो जिसकी ऊंचाई आ रही है बच्चों कितनी आ रही है 8 मीटर आ रही है। और हमें क्या बताना है इसमें दीवार के आधार से, दीवार के आधार ये हो गया,
से सीढ़ी के निचले सिरे से, ये हो गया सीढ़ी का निचला सिरा, इनकी क्या बतानी है, दूरी निकालनी है। तो हम इनका नाम दे देते हैं ए बी सी। देखो बच्चों दीवार क्या है, सीधी है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो एंगल बनेगा बी कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो जब क्या हो, त्रिभुज दिया गया क्या हो, समकोण हो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लेंगे जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण है, समकोण है। तब पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक हो गया। कर्ण हमारा क्या है बच्चों, ए सी, यहाँ लिख लेंगे ए सी स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक होगा बच्चों। ए सी का मान दे रखा हमको कितना, 10 मीटर, तो यहाँ जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान दे रखा है 8 मीटर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस बी सी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 100, ऐसे ही 8 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 64 प्लस बी सी स्क्वायर। 64 का प्लस है उसको ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा किसमें, माइनस में, बराबर में आ जाएगा बी सी स्क्वायर। 100 में से 64 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 36, बराबर में आ जाएगा बी सी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट, तो बी सी बराबर कितना आ गया बच्चों, रूट में 36, और अगर हम 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 मीटर। तो यानी जो दीवार का आधार है उससे सीढ़ी के आधार की दूरी कितनी है बच्चों, 6 मीटर है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। क्या कहा है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो इसका बच्चों पहले डायग्राम देख लेते हैं कि एक खंबा है, मान लिया ये एक खंबा है जिसका नाम हमने दे दिया ए बी, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है कितनी दे रखी है, 18 मीटर। फिर बोला है एक खंबा गाड़ना है, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ कहीं खंबा गाड़ना है, ठीक है, और जो तार की लंबाई दे रखी है टोटल कितनी दे रखी है, 24 मीटर दे रखी है। तो ये तार हो गई, इसकी लंबाई हो गई हमारी 24 मीटर। अब हमें ये देखना है कि जो खंबा गाड़ना है उसको हम कितनी दूरी पर गाड़े कि जो ये तार है बिल्कुल टाइट हो जाए, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम सी। अब यहाँ देखेंगे बच्चों एंगल बी बन रहा है कैसा, समकोण, तो ऐसे लिख लेंगे कि ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और बच्चों इसमें थोड़ी रचना लिख लेना है कि खंबे की ऊंचाई दिया है, खंबे की ऊंचाई बराबर 18 मीटर और तार की लंबाई दे रखी है 24 मीटर। ये बच्चों आप लोग जरूर लिख लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं लिखकर बता देता हूँ कैसे लिखना है। खंबे की ऊंचाई दिया है खंबे की ऊंचाई बराबर 18 मीटर और तार की लंबाई दे रखी है, तार की लंबाई दे रखी है बच्चों कितनी, 24 मीटर। और ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं, ज्ञात करना है खूंटे की दूरी। तो पूछिए बच्चों इसमें कि खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, खूंटे की दूरी बतानी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ हमको दिख रहा है कि जो ए बी सी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जब भी बच्चों त्रिभुज की दो भुजा दे रखी हो और दिया गया जो त्रिभुज हो समकोण हो, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो बच्चों कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में आ जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब ये 90 डिग्री एंगल जो बी है 90 डिग्री, तो उसके सामने वाला हमेशा बच्चों क्या होती है, सम्मुख भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों ए सी स्क्वायर, अब बराबर अन्य दो भुजा बची वो आ जाएंगी प्लस में, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान बच्चों कितना दे रखा है 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है क्या बच्चों, कितना दे रखा है
18 का स्क्वायर प्लस BC हमें क्या करना है, निकालना है। ये बच्चों क्या है, खूंटे की दूरी। ठीक हो गया। यहाँ से 24 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 576। 18 का स्क्वायर बच्चों करेंगे कितना आ जाएगा, 324 प्लस BC स्क्वायर प्लस का है, इसको ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 576 माइनस 324 बराबर में आ जाएगा BC स्क्वायर। 576 में से 324 माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखो इकाई का अंक देखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ पे 4, कितना बचेगा 2। 7 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 252 बराबर में BC स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर आ जाएगा बच्चों क्या, रूट आ जाएगा 252 बराबर में आ जाएगा BC। अब 252 को बच्चों स्क्वायर रूट से अगर हम बाहर निकालें तो कितना आएगा, यहाँ इसका निकाल लेते हैं हम गुणनखंड विधि से। 252 को कट करके देखते हैं, ये जाएगा बच्चों किससे, सम संख्या है, 2 से चले जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग हो जाएगा 12। फिर जाएगा किससे, 2 से 2 छंग 12, 2 3 6, किससे जाएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से चले जाएगा कितनी बार, 3 सत्ते 21, इधर आ जाएगा 7 एकम 7। अब जोड़े बना लेते हैं, एक 2 का बन रहा है और एक 3 का। देखो यहाँ से ले लेंगे हम 2, यहाँ से ले लेंगे 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा BC बराबर में आ जाएगा 6, और देखो 7 का कोई पेयर नहीं है तो आ जाएगा किसमें, रूट में। तो BC का मान बच्चों कितना आ गया, 6√7। तो यहाँ से हम खूंटे की दूरी लास्ट में बच्चों क्या लिख देंगे, खूंटे की दूरी बराबर 6√7 मीटर। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10B कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। फिर है 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। बच्चों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर हम इसका डायग्राम समझ ले तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये हमारी हो गई क्या, दिशाएं कौन कौन सी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक हो गया बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है चाल दे रखी है, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले जहाज के लिए, पहले जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, समय गुणा चाल। अब समय दे रखा बच्चों कितना टोटल, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को अगर हम भिन्न के रूप में ले लें, यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ से आ जाएगा 3/2 गुणा में आ जाएगा कितना, चाल कितनी है पहले वाले जहाज के लिए 1000 किलोमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 1000। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 1000 कट कितनी बार, 500। 5 के गुणा 3 से कराएंगे कितना आ जाएगा 15 और 2 0 लिख दिए, तो दूरी बराबर बच्चों कितनी होगी 1500 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हवाई जहाज फर्स्ट, एरोप्लेन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरे जहाज के लिए A2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेम रहेगा फॉर्मूला। आप लोग यहाँ क्या करोगे, सेम चीज लिखोगे कि दूसरे जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा क्या, समय गुणा चाल। तो दूसरे जहाज के लिए A2 बराबर हो जाएगा, देखो इस समय सेम लग रहा है दोनों को, 3/2 यहाँ आ जाएगा, और इसकी टोटल चाल कितनी दे रखी है बच्चों, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से आ जाएगा 1200। सॉल्व करेंगे, 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 6 बार, 600 आ गया। 6 की गुणा कराएंगे 3 से, 6 3 18, ये आ गया टोटल 1800। यानी ये पहले जहाज की दूरी हो गई कितनी, 1500 किलोमीटर, और दूसरे जहाज की दूरी हो गई 1800 किलोमीटर। अब देखते हैं जो पहला जहाज है वो कहाँ जा रहा है बच्चों, उत्तर दिशा में। कितना जा रहा है, 1500 किलोमीटर। मान लिया ये यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों कितनी हो गई, 1500 किलोमीटर। फिर जो दूसरा जहाज है वो जा रहा है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में मान लिया हम यहाँ तक आए, कितने 1800 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 1800 किलोमीटर। ठीक होगा बच्चों। अब बताना है इन दोनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल वो कितने चल चुके हैं एक दूसरे से। ठीक है, दोनों ने यहाँ से स्टार्टिंग की, यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, एक इधर गया और एक इस साइड गया, तो बताना है ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। समकोण त्रिभुज मिल गया यहाँ पे, देखो इसका नाम दे देते हैं हम A, यहाँ पे दे देते हैं O, और यहाँ पे आ जाएगा B। ठीक हो गया। जब समकोण त्रिभुज है उसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी कर्ण। समकोण त्रिभुज मिलते ही हमें अगर 2 भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा क्या, कर्ण। तो यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस आ जाएगा AB स्क्वायर आ जाएगा प्लस BO स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AO का स्क्वायर। AB का मान निकालना है बच्चों, दूसरी साइड हमें BO दे रखा है कितना,
1800 का स्क्वायर प्लस AO दे रखा है कितना 1500, यहाँ से आ जाएगा 1500 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर कर लेते, देखो 18 का स्क्वायर बच्चों करेंगे कितना आ जाएगा 324, पीछे 2 जीरो है, 2 जीरो को कर देंगे हम डबल, यहाँ से आ जाएगा 4 जीरो, प्लस ऐसे ही 15 को हो जाएगा कितना 225 और डबल जीरो है, ये भी हो जाएंगे कितने 4 टाइम 0। अब यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा बच्चों रूट, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा हमारे पास रूट। अब यहाँ देखो टोटल 4 जीरो है, 4 जीरो को हम क्या लिख सकते हैं AB बराबर लिख सकते हैं बच्चों 324, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं हम 225 प्लस देखो 4 जीरो है, इनको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 10,000, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो ये चीज़ हमको क्या हो गई अंदर मिल गई। तो यहाँ से देखो 325 प्लस 224 को जोड़ेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ के सेम चीज़ आएगी, देखो 5 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से 2 और 2 को जोड़ेंगे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, और पीछे देखो कितने 4 जीरो हैं 1 2 3 4, तो इन दोनों को जोड़ के बच्चों कितना आ जाएगा 549 4 टाइम 0। तो देखो यहाँ हमने इसको क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, ये इस तरीके से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा थोड़ा इजी हो जाएगा इनका सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखो 324 प्लस 225 को जोड़ के कितना आ जाएगा 549, यानी जोड़कर इतना आ गया हमारे पास, यहाँ हम लिख सकते हैं AB, ठीक है। तो AB बराबर यहाँ हो जाएगा बच्चों 549 के फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों, कितने आ जाएंगे 549 के, यहाँ निकाल कर देख लेते हैं 549 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है विषम संख्या है, तो किससे करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा हो गया 24, 3 अट्ठे हो जाएगा 24, फिर यहाँ कितना बचा बच्चों 9, तो आ जाएगा 3 तिया 9, फिर ये देखो 3 से चले जाएगा 3 छंग 18, 3 एकम 3, 61 बच्चों हो गए क्या अविभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो पेयर किसका बन रहा है 3 का, तो आ जाएगा बच्चों यहाँ से 3 बाहर, और अंदर देखो 10,000 है, अंदर क्या बचेगा 61 इंटू 10,000, यहाँ से हमने ले लिया इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब बच्चों 10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है 100 का, तो यहाँ से 10,000 भी आ जाएगा बाहर, 3 गुणा 100, अंदर बचा रूट 61, तो यहाँ से 3 गुणा 100 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 300 और अंदर 61। तो AB यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है 300 रूट 61 किलोमीटर। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11B कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पहले पढ़ लेते हैं। कहा है इसमें 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर हैं और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। 2 खंबे हैं जो भूमि पर खड़े हैं, एक की ऊंचाई है 6 मीटर और दूसरे की ऊंचाई है 11 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया 6 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हो गया 11 मीटर। और जो इनके पाद हैं यानी जो इनके पैर हैं, इनके सिरों के बीच की दूरी दे रखी है हमको कितनी 12 मीटर, ये दे रखा है 12 मीटर। तो यहाँ पे हम एक रेखा और खींच लेते हैं, ये भी बच्चों की देखो ये 12 मीटर है तो ये कितना होगा 12 मीटर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये क्वेश्चन में कहा है कि ये दूरी बताओ, ठीक है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है। अब देखो टोटल बच्चों ये वाला 6 मीटर है और ये पूरा कितना है 11 मीटर। अगर हम 11 में से 6 माइनस कर दें, 11 में से 6 माइनस कर दें यानी इतना क्या है, ये 6 है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, देखो ये 6 है तो ये सामने वाली भुजा भी क्या होगी समांतर चतुर्भुज है तो ये भी 6 मीटर होगा और टोटल दे रखा है कितना 11 मीटर। ठीक है, अगर 11 में से हम 6 माइनस कर दें ये वाली भुजा पता चल जाएगी। ठीक हो गया, तो 11 में से 6 माइनस करने पे बच्चों कितना आ जाएगा 5 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 5 मीटर। इनका नामकरण कर देते हैं A B C, नीचे की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या बताना है इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा A B C में पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है, जब दिया गया त्रिभुज क्या हो समकोण हो। तो यहाँ देखेंगे बच्चों जो एंगल B है 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, त्रिभुज ABC यहाँ लिख लेते हैं समकोण है, समकोण है। तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर देखो यहाँ 90 डिग्री है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, यानी आ जाएगा AC स्क्वायर
बराबर में आ जाएगा देखो BC स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर। AC निकालना है, ठीक है। तो BC दे रखा है बच्चों कितना 12 का स्क्वायर प्लस AB दे रखा है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 169। हमें बताना है दोनों के बीच की दूरी यानी AC का मान, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर आ जाएगा हमारे पास क्या रूट। और बच्चों 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, यानी AC बराबर बच्चों कितना आ गया हमारा 13 मीटर। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं हम क्या, दोनों खंभों के ऊपरी, बच्चों आप हर क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी होगी उसको लास्ट में आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, मैं बच्चों इसलिए हर क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी हमारी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग जरूर लिख लेना कि बीच की दूरी क्या हो जाएगी 13 मीटर है। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है 13 मीटर। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। तो पहले बच्चों त्रिभुज बना लेते हैं। जैसा हमने कहा है, जैसा हमको कहा गया है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका जो C बिंदु है क्या है समकोण है, ठीक हो गया। यहाँ हम दे देते हैं A बिंदु और यहाँ पे B। फिर जैसा क्वेश्चन में कहा है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः, जैसे CA पर क्या है बिंदु D है, CA पर एक बिंदु है कहीं पर D। फिर आगे क्या है कि CB पर बिंदु है E, CB पर एक बिंदु है स्थित E, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना बच्चों बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी ये वाला क्वेश्चन है। हमें सिद्ध क्या करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर में हमें दिखाना है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब बच्चों ये हमें 2 पॉइंट तो मिल गए। अब यहाँ किसको किससे मिलाएंगे कैसा पता चलेगा, तो यहाँ देखेंगे बच्चों में हमारे पास क्या है AE स्क्वायर है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों A ये रहा E ये रहा, यानी A मिलेगा किस पर बिंदु E पर, ठीक हो गया। फिर है देखो बच्चों BD स्क्वायर, B और D ये रहा, यानी ये दोनों आपस में मिल जाएंगे इस तरह से, ये मिल गया हमको BD, ठीक है। अभी फिलहाल हम इन दोनों को देखते हैं, उसके बाद बाकी हम देखेंगे किसको जो राइट साइड में। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या AE स्क्वायर, ये हमारा 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ से हम AE को देखेंगे बच्चों AE, अगर हम C से देखें C समकोण त्रिभुज है तो इसकी सम्मुख भुजा बच्चों क्या हो जाएगी कर्ण। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं क्योंकि जो त्रिभुज है हमारा ABC कैसा है समकोण त्रिभुज है। अब जब समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ले लेते हैं पहले त्रिभुज। देखो हमें AE दिखाना है तो AE लेने के लिए बच्चों हमारे कौन कौन से बिंदु आ जाएंगे, एक तो AEC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AEC में, ठीक है। AEC में देखेंगे क्या आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर। अब देखो कर्ण क्या हमारे पास AE स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा AE स्क्वायर। कर्ण हो गया बच्चों, लंब हो जाएगा हमारे क्या AC स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा हमारा क्या CE स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक हो गया। अब ऐसे ही दूसरा त्रिभुज देखते हैं हम। अब हमें क्या चाहिए BD स्क्वायर, ठीक है। तो BD कहाँ है हमारा, ये रहा BD, तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज B। अब ये BD कौन से वाले त्रिभुज में आ जाएगा बच्चों BDC ले लेते हैं यहाँ से, तो BDC में, ठीक है। अब ये भी सेम हमारा आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि दिया गया जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे कैसा बन रहा है समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों कर्ण क्या हो जाएगा हमारा BD, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा बच्चों इसमें कितना हमारा CD स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा इसमें हमारा क्या BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण हम क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं बच्चों अभी समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर
ठीक होगा बच्चों। अब इनको जोड़ेंगे, देखो आ जाएगा क्या, यहाँ पे है हमारा लेफ्ट साइड में ए ई स्क्वायर प्लस यहाँ लेफ्ट में हमारे पास बी डी स्क्वायर इक्वल टू में देखो हमारे पास क्या, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा सी डी, समीकरण 2 से सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चों यहाँ हमारी जो चाहिए थी लेफ्ट साइड में देखो वो तो मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बट हमें इधर क्या चाहिए, राइट साइड में ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो यहाँ देख लेते हैं हम ए बी बच्चों कहाँ पर आ रहा है, ए बी देखेंगे तो देखो ए बी ये वाली भुजा है हमारी, ठीक है। तो अगर हम इसको कर्ण बनाएं ए बी को, तो यहाँ देखेंगे ये सी हमारा क्या है 90 डिग्री समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है हमेशा, सम्मुख भुजा। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, देखो अगर हम ये वाला त्रिभुज लें ए बी सी में, देखो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी ए बी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा इसका ए सी स्क्वायर। देखो अगर हम इसका देखें त्रिभुज लें कौन सा, ए बी सी, अब ए बी सी में बच्चों देखो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा लंब हो गया हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा क्या, बी सी स्क्वायर। किसके लिए बच्चों, ए बी स्क्वायर के लिए। देखो ए बी स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे बच्चों ए सी स्क्वायर ये रहा प्लस बी सी स्क्वायर ये रहा, इन दोनों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक हो गया। प्लस फिर हमें क्या चाहिए, डी ई स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे डी ई कहाँ है, देखो बच्चों डी ये रहा और ई ये रहा, तो यहाँ देखेंगे ये दोनों क्या है, कोई त्रिभुज नहीं बना रहे, तो यहाँ से हम रचना कर लेंगे, डी और ई को मिला दिया, ठीक है। यहाँ रचना में आप लोग लिख लेना जो हमने किया है, कि पहले रचना लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये चीज़ भी दिखानी क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए को बिंदु किससे मिलाया, बिंदु ई से मिलाया, ठीक हो गया, एक चीज़ ये हो गई। फिर है हमने क्या मिलाया, बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया, बिंदु डी को बिंदु किससे मिलाया, बी से मिलाया, ठीक हो गया। फिर हमने मिलाया किसको, बिंदु डी को बिंदु ई से मिलाया, यहाँ लिख लेंगे बिंदु डी को बिंदु ई से मिलाया, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। फिर हमें चाहिए डी ई स्क्वायर, देखो डी ई स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ से हमारा त्रिभुज क्या आ जाएगा, त्रिभुज डी ई सी ले लेते हैं, डी ई सी बराबर देखो क्या हो जाएगा, डी ई सी में अगर लेंगे तो यहाँ देखो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, डी ई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ई स्क्वायर बराबर में देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है, सी डी, ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा सी ई का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, देखो सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इन दोनों को लिख लेते हैं हम अलग से, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो ये आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फिर यहाँ लिख लेते हैं नीचे ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये चीज़ हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो हमें सिद्ध करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर किसके, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी डी बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर 2AB स्क्वायर बराबर में है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक होगा बच्चों। तो हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है क्या, 2AB स्क्वायर बराबर दिखाना है किसके, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक हो गया। और क्या दिया है हमको वो लिख लेते हैं, दिया है कि जो BD है वो 3 गुना है किसका, CD का। अब बच्चों आकृति बना लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिभुज है ABC, हमने कोई त्रिभुज बना लिया ABC,
ठीक है, ए से एक शीर्ष लंब डाला, किस पर, बी सी पर, जिसका नाम क्या है, बिंदु डी, ये आ जाएगा हमारा ए। लंब डाला यानी ये जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो अब बच्चों जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे वैसे कर लेते हैं। पहले हम एक चीज़ मान लेते हैं, देखो यहाँ क्या क्या है, बी डी जो है 3 गुना है सी डी का, तो हम सी डी को मान लेते हैं बच्चों कितना, x, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना x। तो देखो सी डी का 3 गुना है कौन, बी डी, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 3x। अगर ये x है तो ये हो जाएगा कितना 3x। तो यहाँ से हमने जो माना है वो लिख लेते हैं, माना बी सी बराबर, सॉरी माना सी डी बराबर x, ठीक है। तो बी डी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, देखो जब यहाँ सी डी का मान x रख देंगे तो हो जाएगा कितना 3x, ठीक हो गया। और अगर हम कंप्लीट बात करें भुजा b से लेकर के c तक की, तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर देखो b से लेकर के c तक, देखो 3x प्लस x जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 4x। ये बच्चों क्यों लिख रहे हैं, अभी हमको अभी आपको आ जाएगा क्या समझ में कि हमने ये सब क्यों लिखा है। तो हम यहाँ जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, 2ab² बराबर सिद्ध करना है 2ac² प्लस bc²। अब हम ले लेते हैं, देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को दिखाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के, दिखाएंगे किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखो यहाँ से ले लेते हैं 2ab²। अब देखो यहाँ देखेंगे ab भुजा देख लेते हैं, ab देखो बच्चों कर्ण है, यहाँ अगर 90 डिग्री एंगल बनेगा, देखो ये लंब है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। देखो ab² को हम लिख सकते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर देखो बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 2, तो ये रहेगा बच्चों, देखो 2 यहाँ पर है तो 2 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ करानी जरूरी है। क्यों बच्चों, देखो क्योंकि हम यहाँ ले रहे हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस 2 को अगर हम यहाँ ले आएंगे, देखो यहाँ से अगर हम हटा के यहाँ ले आएंगे, इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चों, कर्ण रह जाएगा। तो यहाँ बच्चों 2 है तो यहाँ पे हमें 2 जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे क्या है ए डी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस आधार है हमारे पास क्या, बी डी, यहाँ से आ जाएगा बी डी का स्क्वायर, ठीक होगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, तो क्या आ जाएगा 2ad² प्लस 2bd का स्क्वायर, ठीक हो गया। इस 2ad² को हम ऐसे रहने देते हैं, प्लस देखो bd को हम क्या लिख सकते हैं, bd का मान बच्चों कितना है यहाँ पे 3x, तो 2 ब्रैकेट में रहेगा, देखो bd का मान कितना है 3x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2ad² प्लस यहाँ देखो 3 का स्क्वायर है, आ जाएगा कितना 9, और x का स्क्वायर करेंगे बच्चों आ जाएगा x²। तो यहाँ से फिर लिख सकते हैं हम 2ad² प्लस देखो 9 दूनी हो जाएगा 18, यहाँ से आ जाएगा 18x²। तो देखो बच्चों 2ab² जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी कितनी आ गई, 2ad सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा 2ad² प्लस 18x²। इसको हम छोड़ देते हैं इसी जगह पर। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो आया है वही अब हमको कहाँ लाना है, राइट हैंड साइड पे। तो जो राइट हैंड साइड पे बच्चों दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हमको 2ac² प्लस bc², ठीक है। तो 2ac² को देखो बच्चों a कहाँ है, ac कहाँ है बच्चों, ये रहा। तो यहाँ से देखो अगर बच्चों यहाँ से लेंगे d से, तो ये हो जाएगा बच्चों कर्ण, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। तो इसका बच्चों लंब क्या हो जाएगा ad, तो यहाँ से हम ac को लिख सकते हैं ad का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा यहाँ से cd या dc, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं cd का स्क्वायर, ठीक हो गया। प्लस है देखो bc, अब bc का है बच्चों, ये b रहा ये c रहा, यानी ये कंप्लीट हो जाएगा bc। तो BC का मान देखो बच्चों यहाँ पे हमने कितना निकाला था स्टार्टिंग में 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, तो आ जाएगा 2ad² प्लस CD का मान देखो बच्चों कहीं पे है हमारे पास, देखो CD हमारा कितना है x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x², ठीक होगा। प्लस देखो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, और x का करेंगे स्क्वायर तो x², तो यहाँ से आ जाएगा 2ad² प्लस 16 ये और 2 ये हो जाएगा बच्चों कितना, और ये आ जाएगा हमारा 18x²। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे आया था हमारा 2ad² प्लस 18x², वही आ गया हमारा कहाँ, राइट हैंड साइड पे 2ad² प्लस 18x²। तो यहाँ से हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ हमको क्या करनी थी बच्चों, प्रूफ करनी थी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है वो होना चाहिए बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोशिश करना है कि बच्चों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार
कर सको। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है। किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। जो चीज़ सिद्ध करनी है उसको लिख लेते हैं पहले। सिद्ध करना है क्या, 9AD² बराबर में दिखाना है किसके, 7AB²। 7AB²। इसको भी बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध कर लेंगे फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। और दिया है वो भी लिख लेते हैं, क्या दिया है बच्चों, दिया है हमको BD बराबर दिया है 1/3 BC। अब त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बच्चों किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। हम ले लेते हैं ABC। और फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस पर एक क्या कर रहे हैं, बिंदु डी ले रहे हैं जो BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित नहीं करेगा क्योंकि बच्चों क्या कहा है, यहाँ देखो BD बराबर क्या है, 1/3 है। तो हमें जो D बिंदु लेना है वो इस तरह लेना है कि जो तीसरा हिस्सा हो जाएगा इसका BC का। देखो BD बराबर क्या क्या है, 1/3 होना चाहिए किसके, BC के। अब मान लेते हैं हम, माना समबाहु त्रिभुज है तो माना समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं क्या, x। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर मान लेते हैं कितना, x मीटर, ठीक है। तो x माना है तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल x हो जाएगा। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, x, और BC टोटल कितना हो जाएगा, x, ठीक है। और देखो BD बराबर क्या दिया है, 1/3 है किसका, BC का। अगर ये टोटल कंप्लीट कितना है, x है, तो ये बच्चों BD कितना हो जाएगा, x/3। यही तो है बच्चों, देखो BD बराबर क्या है, 1/3 है किसका, BC का, ठीक हो गया। अब यहाँ हमने क्या किया, AD को मिला दिया। रचना लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, रचना आप यहाँ लिख लेना दूसरे नंबर पर। रचना कि क्या किया हमने, AD को मिलाया, AD को मिलाया, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए क्या, 9AD²। अब देखो AD का मान है क्या हमारे पास, AD का मान नहीं है, और ना ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों जो हमारा एंगल D है वो क्या है, 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है। अगर 90 डिग्री दिया होता तो हम क्या कर सकते थे, सीधे सीधे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते थे, AD का मान निकाल लेते, ठीक है। और फिर हम रख देते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखा सकते थे। तो बच्चों सबसे पहला काम हमें क्या करना है, AD का मान निकालना है। अगर हमें AD का मान मिल गया तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अब AD का मान निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, एक रचना करेंगे हम, क्या, शीर्षलंब डालेंगे। कहाँ से, A से हम लेंगे एक शीर्षलंब, कहाँ पर, बिंदु BC पर। इसको नाम दे देते हम E, ठीक हो गया। यानी A से हमने एक शीर्षलंब डाला किस पर, BC पर। यहाँ लिख लेंगे हम रचना में कि क्या क्या हमने A से BC पर शीर्षलंब क्या डाला बच्चों, E डाला। ये चीज़ बच्चों हमने रचना इसलिए की है ताकि हम क्या कर सकें, AD का मान निकाल सकें। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, अगर हम DE की बात करें तो DE का मान देखो कितना। अब हमने जो शीर्षलंब खींचा है वो क्या करती है बच्चों, हमने प्रमेय पढ़ी थी 6.5 कि अगर किसी त्रिभुज पर अगर कोई शीर्षलंब डाला जाए, जिसको हम माध्यिका भी बोलते हैं बच्चों, तो वो क्या करती है, दिए गए त्रिभुज को बराबर 2 हिस्सों में बांट देती है, ठीक है बच्चों। जब बराबर 2 हिस्सों में बांटेगी तो हम कह सकते हैं कि जो EC होगा, यानी E से लेकर के C तक, ये आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा। अब यहाँ से B से लेकर के C तक टोटल दूरी दे रखी है बच्चों कितनी, x। अगर हमें x को 2 भागों में बांटना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, x/2 प्लस x/2। देखो दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस x हो जाएगा 2x, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, इस 2 से 2 हो जाएगा कट, आ जाएगा हमारे पास कितना, x। तो यानी E से लेकर के C तक की दूरी लिख सकते हैं कितनी, x/2। और यहाँ से देखेंगे B से लेकर के E तक की दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, B से लेकर के E तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x/2, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये है हमारा क्या, संपूर्ण त्रिभुज बनाएगा, इधर भी और इधर भी। अब हमें देखो यहाँ से डायरेक्ट AE का हम क्या AE का नहीं लगा सकते, मान निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे हम त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय।
उससे क्या होगा बच्चों, देखो ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, हमें कौन सी भुजा मिल जाएगी, ए ई मिल जाएगा। जब ए ई मिल जाएगा फिर हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय इस वाले त्रिभुज में ए डी ई में, तो वहाँ से हम क्या मिल जाएगा, हमें ए डी मिल जाएगा। कैसे, देखो इस वाले त्रिभुज का जब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय ए ई मिल जाएगा। अब ये वाली भुजा हमारे पास है, अभी हम निकाल लेंगे डी ई वाली भुजा, ठीक है, वो निकल जाएगा, ये भुजा मिल जाएगी, तो हम उसकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं, ए डी का मान निकाल सकते हैं। अब इसको करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम पहले लगा लेते हैं, देखो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी ई का मान, तो डी ई का मान निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो डी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हम बी ई दे रखा है हमको, बी ई देखो बी ई कितना हो जाएगा x/2, बी ई में से अगर हम बी डी का मान माइनस कर दें, देखो बी ई में से बी डी का मान माइनस कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा बच्चों, डी ई पता चल जाएगा। बी ई का मान देखो बच्चों कितना है टोटल x/2, कैसे आया, हमने एक शीर्षलंब खींचा जो क्या कर रही है, दिए हुए त्रिभुज को बराबर दो भागों में बांट रही है, तो पूरा था हमारा x, तो अब उसका आधा आ गया हमारा x/2 माइनस बी डी का मान बच्चों कितना है x/3, ये कहाँ से हमें मिला, स्टार्टिंग में हमको यहाँ दिया हुआ है। ठीक हो गया बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब इनका हर बराबर कर लेते हैं, देखो हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से हमारा कितना, 3 दूनी 6, अब 2 का भाग 6 में जाएंगे 3 बार, तो इनके गुणा करा देंगे हम x में, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारा कितना 3x, बीच में हमारे पास है क्या माइनस, फिर 6 को 3 का भाग देंगे किसमें, 6 में 2 बार जाएगा, उस 2 की गुणा करा देंगे हम इसमें x में, तो यहाँ से 3x माइनस 2x बराबर आ जाएगा बच्चों कितना x/6, यानी डी ई का मान आ गया हमारा बच्चों कितना x/6। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो हम पहले क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज लगाएंगे ए ई सी में, क्यों लगा रहे हैं बच्चों, ताकि हमें किसका मान मिल जाए, ए ई का मान, फिर ए ई का मान मिल जाएगा, फिर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय किसका मान निकालने के लिए, ए डी का। मेन है हमारा बच्चों किसका मान निकालना, ए डी का मान निकालना। तो यहाँ से ले लेते हैं त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में समकोण त्रिभुज है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों दूसरे में देखो हमने यहाँ डायरेक्ट डी में हमने पाइथागोरस प्रमेय क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जो हमारा एंगल डी है वो 90 डिग्री नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए बच्चों हमने क्या की, रचना की। ठीक है, फिर हमने क्या खींचा बच्चों, हमने शीर्षलंब खींचा जो दिए हुए त्रिभुज को बराबर दो भागों में बांट रहा है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री एंगल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बच्चे देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण बच्चों यहाँ देखो ये वाला त्रिभुज ले रहे हो तो इसका कर्ण यहाँ देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ए ई स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ई सी का स्क्वायर। ए सी का मान बच्चों कितना है हमारे पास, एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, एक्स स्क्वायर। फिर है हमारे पास कितना, ए ई का मान हमें निकालना है, ए ई का मान निकालना है, इसको हम ऐसे रहने देते, देखो ए ई का मान निकालना है। और दे रखा है ई सी का मान दे रखा है, ई सी का मान कितना दे रखा है, x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस x/2 को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x/2 आ जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस में, x का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अपॉन में 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू में है ए ई का स्क्वायर। इस 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ हर बराबर करने के लिए, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4, इक्वल टू में आ जाएगा ए ई का स्क्वायर। अब यहाँ देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट इजी उससे ज़्यादा है, तो यहाँ देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करने के बच्चों कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में कितना है 4, इक्वल टू में हमारे पास ए ई स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा बच्चों रूट, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू ए ई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ देखेंगे अगर 3 को हमें रूट से बाहर निकालना है तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस कंप्लीट 3 का क्या नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता, तो उसको हम रहने देंगे रूट के अंदर ही। एक्स स्क्वायर का बच्चों कितना आ जाएगा x, और 4 को आ जाएगा बच्चों कितना 2, इक्वल टू में आ जाएगा ए ई। देखो यहाँ से हमने क्या स्क्वायर हटाया तभी तो रूट आया, तो यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा नहीं रहेगा, तो ए ई का मान आ गया बच्चों कितना रूट 3x/2। ए ई का मान आ गया बच्चों कितना रूट 3x/2। अब देखो बच्चों ए ई का मान पता है हमें और डी ई का मान पता है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ए डी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, फिर यहाँ लगाएंगे दोबारा से क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय। जो स्टेप बच्चों समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों यहाँ से अब देखो इस त्रिभुज के लिए ले रहे हैं, ये वाला कंप्लीट। ठीक है,
तो इसमें देखो यहाँ 90 डिग्री एंगल, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा AD हमारा कर्ण, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों AD का मान हमें चाहिए, तो AE का मान अभी हमने निकाला कितना, AE का मान निकाला हमने √3x अपॉन में आ जाएगा कितना 2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस DE हमारे पास कितना है x अपॉन में 6 का पूरे का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3, x का करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 4 प्लस यहाँ से देखेंगे आ जाएगा बच्चों कितना x स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 36। इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों, हर बराबर कर लेते हैं, हर बराबर करेंगे आ जाएगा 36, फिर इस 4 को भाग देंगे किसमें 36 में, कितनी बार जाएगा 4 9 36 9 बार, उस 9 की गुणा करा देंगे हम किसमें 3 में, तो हो जाएगा बच्चों 9 तियाँ 27 x स्क्वायर, फिर है प्लस 36 का भाग 36 में देंगे बच्चों कितना आ जाएगा, एक बार में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो शेष रह जाएगा कितना आ जाएगा 27 प्लस 1 हो जाएगा 28 x स्क्वायर बट्टे में 36, और इधर हमारे पास AD स्क्वायर। तो यहाँ से हम बच्चों मान निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो सॉल्व कर लेते हैं, देखो भाग चला जाएगा इसमें 4 8 32 4 9 36 और ये हो जाएगा 4 7 28। तो यहाँ से AD स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आ गया 7x स्क्वायर अपॉन में आ गया 9। अब हम यहाँ क्या लेंगे, जो हमें सिद्ध करना था उसको ले लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड 9AD स्क्वायर, ठीक है बच्चों। AD का मान अभी हमने निकाला वो यहाँ रख देते तो आ जाएगा 9 इंटू AD का मान कितना है बच्चों 7x स्क्वायर अपॉन में कितना है 9, इस 9 से 9 हो जाएगा कट, तो बचेगा क्या हमारे पास 7x स्क्वायर इक्वल टू में ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बच्चों कितना है 7AB स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 7AB स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 7AB, देखो बच्चों हमारा AB बच्चों कितना है हमारे पास x, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा है ना AB, तो हमने भुजा कितनी मानी है x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या माना है, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी x मीटर, तो यहाँ से AB का मान रख देंगे x और ऊपर है स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये आ गया 7x स्क्वायर और ये भी आ गया 7x स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। बच्चों कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी भी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। हमें यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध क्या करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। एक पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। जो त्रिभुज दिया है कैसा है, समबाहु है। समबाहु मतलब इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसका एक शीर्ष लंब डाल लेते हैं हम, शीर्ष से खींचा गया लंब जो शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है। नाम दे देते हम ABCD। अब हमें बताना है बच्चों कि इसकी एक भुजा के वर्ग, मान लेते हैं एक भुजा क्या AB का वर्ग क्या है, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, इसका 3 गुना, ठीक है, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्ष लंब बच्चों क्या हो गया AD का कितना होता है 4 गुना। ये चीज़ हमें बच्चों क्या करनी है, सिद्ध करनी है। देखो बच्चों किसी भी एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं। कैसे, देखो A बच्चों हमारे क्या हो गया, शीर्ष हो गया, यहाँ से हमने एक लंब खींच दिया BC, जो एक दिए गए त्रिभुज को बराबर 2 भागों में बांटता है, ठीक है बच्चों। प्रमेय 6.7 में हमने पढ़ा है। देखो एक शीर्ष लंब A से खींचा जाएगा, एक शीर्ष लंब B से खींचेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एक शीर्ष लंब हो जाएगा C से कहाँ पर, AB पर। तो बच्चों अगर हम देखो जो त्रिभुज दिया गया है समबाहु त्रिभुज है, यानी अगर हम एक त्रिभुज के लिए भी एक शीर्ष लंब निकाल लेते हैं तो वही चीज़ बाकी दोनों भुजाओं के लिए भी हो जाएगा। तो बच्चों करते हैं इसको सिद्ध। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखो ये वाले ले लेते हैं ट्राइंगल, इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या सिद्ध करना है, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर मान लेते हैं A सेंटीमीटर, ठीक है। अब 3 भुजाएं हैं देखो AB, BC और AC, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं AB बराबर हो जाएगा A सेंटीमीटर, AB, यहाँ तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, AB बराबर BC बराबर AC बराबर हो जाएगा कितना,
ए सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों, देखो सबसे पहले हमें ये पता नहीं है कितनी है, एडी बराबर कितना है, तो एडी निकालना है हमें। जब ये निकालना, देखो यहाँ से ले लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमें चाहिए बीडी भी चाहिए, तो बच्चों बीडी कितना हो जाएगा, बीडी बराबर सीडी। देखो चाहे हम इस वाले त्रिभुज के लिए करें चाहे इस वाले त्रिभुज के, तो बीडी बराबर बताना है, देखो कितना है, बीसी का आधा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बीसी बट्टे में 2। तो यहाँ देखेंगे बीसी का मान बच्चों कितना है, ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बट्टे 2 सेंटीमीटर। क्या बीडी और सीडी दोनों कितने हैं, ए बट्टे 2 सेंटीमीटर। अब हम ले लेते, देखो समकोण त्रिभुज है, जब समकोण त्रिभुज होगा तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण क्या हमारा ए बी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हमें ये पता होनी चाहिए। तो बच्चों देखो ए बी को मान अभी हमने कितना रखा है, ए बी को मान लिया कितना, ए, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी का मान हमने निकाला कितना है, ए बट्टे 2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी हमें पता होना चाहिए, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ए डी स्क्वायर। तो ऐसे देखो इसका स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा बच्चों कितना, ए स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 4 प्लस में है ए डी स्क्वायर और इधर है हमारे पास ए स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर अपॉन 4 को ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर ए डी स्क्वायर। यहाँ देखो इसको हल कर लेते हैं, तो इसके अपॉन में 1 हर लेंगे, तो बच्चों इसका हर बराबर करने के लिए क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4, तो 1 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 की गुणा करा देंगे बच्चों किसमें, ए स्क्वायर में, तो यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस में हमारे पास ए स्क्वायर बराबर में है ए डी स्क्वायर। देखो 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर माइनस करेंगे बच्चों कितना बचेगा, 3a स्क्वायर अपॉन में है 4 बराबर में है ए डी स्क्वायर। बट्टे में 4 है, कहाँ चले जाएगा, गुणा में, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बराबर में आ जाएगा ए डी स्क्वायर और 4 यहाँ आ जाएगा गुणा में। ठीक है। ए बच्चों हमने किसको माना था, भुजा को, कौन सी भुजा को, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो हम किसके लिए कर रहे हैं, इस भुजा के लिए, ए बी के लिए, तो यहाँ से लिखते हैं 3a स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4a स्क्वायर। यही चीज़ बच्चों को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा का वर्ग का 3 गुना बराबर होना चाहिए किसके, जो उसका शीर्षलंब है उसके वर्ग के 4 गुने के बराबर। देखो 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जो इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दे रखा है 6√3 और ए सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कोण बी बताना है हमको, जो कोण बी है वो कितने डिग्री का है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। हम उसको क्या करेंगे, कर्ण मानकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ए बी बराबर दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा, यानी जो कोण आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब 90 डिग्री कब होगा बच्चों, जब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कब होगा समकोण त्रिभुज, जब कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। यानी अगर हम यहाँ देखें सबसे बड़ी भुजा बच्चों हमारे पास क्या है 12, तो यहाँ से ले लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक हो गया, तो यहाँ से ले लेते सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर। देखो कर्ण का स्क्वायर इन दोनों में कोई भी लंब हो सकता है, आधार हो सकता है, क्योंकि देखो बच्चों प्लस में है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ले आ जाएगा 6√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं बी सी स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा हमारी रह गई ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी का मान कितना दे रखा है बच्चों 12 का स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा है कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी दे रखा है 6√3 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 12 का स्क्वायर होना चाहिए इन दोनों के बराबर, तब क्या होगा ये समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ से अगर समकोण त्रिभुज नहीं हुआ तो हमें एंगल बी पता नहीं चल पाएगा। तो देखते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा बच्चों 144, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 6√3 बच्चों कितना, देखो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आएगा 3 आएगा। फिर 144 इधर है 36 प्लस 36 गुणा 3 करेंगे, देखो 6 3 हो जाएगा 18। ठीक है, फिर 3 की गुणा 3 से कराएंगे, 3 3 9 और 1 10 आ जाएगा 108
36 प्लस 108 को जोड़ेंगे, देखो 8 से हो जाएगा बच्चों कितना 14, हासिल लगा 1, ये 3 और यहाँ 0 और जो हासिल था 1 जोड़ के आ जाएगा कितना 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1, तो 144 बराबर आ गया 144, यानी पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो रहा है बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, वर्गों के योग के बराबर है। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं, समकोण त्रिभुज की हैं। तो तब हमें एंगल बी पूछा है, तो एंगल बी बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक हो बच्चों, ये होगी हमारे एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट, और इसी के साथ बच्चों आज हमारा चैप्टर 6 भी हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चैप्टर और सभी एक्सरसाइज कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट में बताइए, तो उसका सॉल्यूशन आपको हम अलग से दे देंगे। ठीक हो गया बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7 में।